लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। आज उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ और बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन के टीम ग्राम सदरौना विधानसभा क्षेत्र सरोजनी नगर लखनऊ पहुंची और यहां किसानों से बातचीत की। किसानों के बातचीत करने पे ये बात सामने आई कि किसान लगातार परेशान है। जब से ये सरकार आई है किसान परेशान है। किसान आवारा पशुओं से परेशान, किसान महंगी खाद से परेशान, महंगी बिजली से परेशान, डीजल महंगा है उससे परेशान, कीटनाशक से परेशान। कोई चीज़ की इनको फिक्र नहीं है इस सरकार को कि किसानों के लिए कोई चीज़ सस्ती कर दी जाए जिससे किसान अपनी जीविका सही से चला सकें। आज गांव वालों से बात करने पे ये लगा कि अखिलेश सरकार ने जो फ़ायदा किसानों का किया था वो फ़ायदा इस सरकार ने नहीं किया। इस सरकार ने किसानों को हाशिए पे लाके खड़े कर दिया। महंगाई से किसान बहुत परेशान है। खाली 5 किलो राशन दे देने से किसान खुश नहीं है। किसान को अपनी अच्छी खेती, खेतों की सुरक्षा और सस्ती खाद, बिजली और पानी और तेल चाहिए था, जिसको देने में ये सरकार लगातार नाकाम रही है। और आज हालात ये है कि गांव के लोग, किसान इस सरकार से तौबा कर रहे हैं, इसके साथ सरकार को हटाना चाहते हैं और अखिलेश सरकार को लाने की बात कर रहे हैं। इससे ये लगता है कि सरकार ने वाकई किसानों के साथ छल किया। किसानों की आय दुगनी होने के बजाय ज़ीरो पे पहुंच गई। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। किसान की फसल की कीमत नहीं मिल रही है। 1200 रुपये जिसको तैयार करने में कुंटल गेहूं में लग रहा है, 800 रुपये मिल रहा है। धान की कीमत 400-500 रुपये मिल रही है। सरसों 4000-5000 रुपये कुंटल खरीदी गई और तेल बेचा जा रहा है 200 से ऊपर। इसलिए लगातार किसान परेशान है। और किसानों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, किसान अपनी सरसों खुद तो 450-500 में बेचता है और जब खरीदने जाता है तो उसको 800-900 रुपये में मिलती है। यानी किसान की फसल की कीमत व्यापारी तय कर रहा है। चाहे किसान खरीदेगा तो व्यापारी तय करेगा और किसान बेचेगा तो तय करेगा व्यापारी। किसानों के हाथ में इस सरकार ने कुछ नहीं रखा है। गाँव की स्थिति इससे ज़्यादा काम गिनवाएंगे हम अखिलेश। मौजूदा गवर्नमेंट ने लगातार वो बता रही है कि हमने बहुत काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, बहुत काम किया। तो इस गवर्नमेंट ने काम किए थे या पिछली गवर्नमेंट ने? किस गवर्नमेंट ने काम किए हैं? इस गवर्नमेंट ने तो काम ही नहीं किए, एक भी काम नहीं किया, एक भी निर्माण नहीं किया। कोई भी बता दे हमें, कोई भी हमें बता दे, एक भी निर्माण नहीं किया है। और पिछली गवर्नमेंट थी उसने बहुत काम किया है। वो दो मतलब आईटी किसकी गवर्नमेंट थी? पिछली अखिलेश की गवर्नमेंट थी। बस अड्डा, मेदांता हॉस्पिटल, 2 आईटी यूनिवर्सिटी और आगरा पथ, पुलिस मुख्यालय और 2643 चौराहों का शुद्धिकरण, 403 पुल का निर्माण, 52 लाख महिलाओं को पेंशन और 12 लाख लड़कियों को कन्याधन, 18 लाख लैपटॉप। बहुत ही काम किए, हम गिनवा नहीं सकते। हमारे पास इतना अभी टाइम नहीं है, हम गिनवाने लगे तो 1-2 घंटे लग जाएंगे। इस सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। एक भी काम हमें कोई बता दे जब हमें पता चलेगा। सड़कों पे, चौराहों पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, होल्डिंग लगी हुई है ये कि 142 लाख मकान प्रधानमंत्री योजना के तहत गरीबों को दिए गए। कुछ नहीं मकान दिए, वो सिर्फ होल्डिंग में दिखता है। रोड पे नहीं है, गांव में नहीं है, लोगों के दिल में नहीं है भाजपा। काम किया नहीं है किसी, सिर्फ होल्डिंग पे है।
1.5 करोड़ शौचालय बनाए हैं उत्तर प्रदेश में। एक भी शौचालय कामयाब नहीं है, उसमें कोई जाता ही नहीं है। न सीट है, न पानी है। सरकारी स्कूल में न कुछ शौचालय बन रहे हैं, न सरकारी स्कूल का शुद्धिकरण हो रहा है, न सीट है, कुछ भी नहीं है। ये जो सरकार है सिर्फ बेचने में लगी है, बेचने में। लेकिन किसानों के खाते में सीधे पैसा तो भेजा गया? कुछ नहीं भेजा गया है, जुमलेबाज सरकार है। ये तो 12 लाख रुपए एक आदमी को देती थी, 15 लाख रुपए एक भी आदमी के खाते में आया नहीं आया। ये तो सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, कुछ नहीं कर सकती, बातों की सरकार है, ये काम की सरकार नहीं है। बेरोजगारों को नौकरी मिली कि बेरोजगारी बढ़ी? बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी की बात छोड़ो, किसी को नौकरी नहीं मिली। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं जो नौकरी कर रहे हैं वो निकाले जा रहे हैं। उसी खेतों की क्या पोजीशन है, फसल की क्या पोजीशन है? फसल की तो बहुत खराब पोजीशन है। आदमी आवारा पशु छोड़े जा रहे हैं। ये गाय भैंस ये सब खेती करने के लायक छोड़ती ही नहीं है, कुछ वो उसमें चर जाती है। किसान की कुछ आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कुछ भी नहीं बढ़ी है, वही 250 रुपये 300 रुपये। किसानों के खिलाफ जो है, किसानों के लिए 3 कानून बनाए गए। सरकार ने कानून बना के कहा ये कानून लीजिए, हमने आपके अच्छे के लिए बनाए, और ये आप लगातार मना कर रहे हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सरकार कानून लेने पे वापस नहीं है। 1 साल हो गया, आखिर ये कानून वापस क्यों नहीं हो रहे हैं और इसका क्या असर पड़ रहा है किसानों पे? किसानों के ऊपर क्या असर इन कानूनों का पड़ेगा, ये तो वर्तमान में सभी को दिखाई पड़ रहा है। आज पश्चिम का किसान, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, वो सब जब से किसान बिल की जानकारी हुई है तब से वो आंदोलन कर रहा है और सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसी से आप ये सोच सकते हैं कि ये कितने किसान हित में बिल हैं। रही यहाँ मध्य की बात, यूपी मध्य की बात या यूपी पूर्वांचल की बात, विरोध तो सबको है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ छोटे किसान हैं, उनको अभी या कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको किसान बिल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये बिल किसान के विरोध में है और इसीलिए हमारा बड़ा किसान जितना भी है वो सड़क के ऊपर आंदोलन कर रहा है। अब रही किसान बिल की बात, उसमें अगर पूरे डिटेल में जाएंगे तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि किसानों की समस्याओं के ऊपर बहुत पहले 2004 में हिंदुस्तान में एक आंदोलन हुआ था जिसमें तमाम किसानों ने आत्महत्याएं कर ली थी, तो दक्षिण भारत के। तो उस समय सरकार मजबूर हुई कि हमारा अन्नदाता इतने बड़े पैमाने पर आत्महत्या क्यों कर रहा है। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, इस बात को पता लगाने के लिए कि हमारा अन्नदाता आत्महत्याएं क्यों कर रहा है, इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। उस आयोग के चेयरमैन स्वामीनाथन बनाए गए, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े किसान थे, फार्मर थे, और ये हाइब्रिड बीज जो हिंदुस्तान में आज है वो स्वामीनाथन के द्वारा ही लाया गया है। वो चेयरमैन बने और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सौंपी, उसमें किसान की 3 लागत का उन्होंने जिक्र किया। नंबर 1 पर किसान की पहली लागत होती है कि वो बीज, खाद और कीटनाशक, ट्रैक्टर का किराया, पानी का किराया, ये वो अपनी जेब से लगाता है। जिस फसल में वो लागत आती है उसको जोड़ा जाए। नंबर 2 पर उन्होंने लगाया कि किसान अपन स्वयं मेहनत करता है, अपने बच्चों को लगाता है, महिलाओं को लगाता है, और ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से श्रमिक को भी
वो लगाता है और उसका रोज़ मजदूरी का भुगतान करता है। तो इस तरह से उसकी जो श्रम की लागत है, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे स्वयं द्वारा किया गया हो, चाहे मजदूर द्वारा कराया गया हो, उसको जोड़ा जाए। नंबर 3 पर उनका ये था कि ये जो दोनों की लागत जोड़ दी जाए, उसके बाद फिर जो खेत होता है अगर उसको किराए पर उठाया जाए तो उसका कितना किराया मिल सकता है, उसको जोड़ा जाए। ये तीनों चीज़ें एक में जोड़ दी जाएं और उसके बाद 50% उसमें जोड़ करके, मतलब लाभांश जोड़ा जाए या फ़ायदा जोड़ा जाए, और वो जो पैसा बनता है उस फसल का वो मिनिमम समर्थन मूल्य लागू किया जाए, किसान को दिया जाए, तो किसान की आमदनी दोगुना हो जाएगी और किसान खुशहाल हो जाएगा, किसान की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। रिजवान नाम है, हम कहाँ बोल भी अरे बोल, जैसे बोले भाई रिजवान नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? सदरौना। सदरौना में। अच्छा, तो देखिए अगल बगल शहर जाते होंगे, जाते हैं कभी कभी शहर जाते हैं, लखनऊ शहर जाते हैं। अच्छा, तो सड़कें आपने देखी होंगी, सड़कें बहुत बढ़िया कहते हैं कि भाई सारे गड्ढे भरे सड़कों में। वो सरकार ये तो कह रही है कि बहुत बढ़िया सरकार बनवा दिया है हमने, सड़कें, डामर की सड़कें बहुत अच्छी बनवा दी। तो गड्ढे हैं सब, यानी कि वो झूठ बोल रही है सरकार पूरी तरीके से झूठ बोल रही है कि कुछ भी, और ये कह रही है कि सब गरीब आदमियों को हमने तो सब मकान मुहैया करा दिए हैं। कहाँ करा दिया? कुछ नहीं है, केवल बस कागज पे दिखा रहे हैं कि मकान जो है मुहैया करा दिए हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मोइन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सदरौना। अच्छा, आज मोहम्मद मोइन साहब से हम बात कर रहे हैं, ये सदरौना के रहने वाले हैं। आप क्या कौन से काम करते हैं? हमारा जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर है। अच्छा, तो जनरल स्टोर है तो जनरल स्टोर में तमाम तरह की सामान रखते होंगे? बहुत से सामान है। अच्छा, जो पहले आपके यहाँ चावल बिकता रहा होगा, क्या रेट में था? पहले 18 रुपये 20 रुपये चलता था, और अब क्या रेट में है? अब वो 35 से 40 रुपये चल रहा है। 35-40 में हो गया है, जो रेगुलर रोज खाने वाला है। रोज रेगुलर खाने। दाल के रेट की क्या है? दाल का रेट इस टाइम पर उड़द की दाल तुम्हारी जो है 150 रुपये क्रॉस कर चुकी है, 160 पहुँच गई है। अच्छा, अरहर की दाल 120 रुपये पहुँच चुकी है। अच्छा, इसी तरीके से और जो दालें हैं उनका सारी दालों का वही हाल है। नमक भी वही हाल है। नमक भी महंगा हुआ है। नमक भी महंगा हुआ है, यानी कि वो बहुत जरूरी चीज है। हाँ, वो उसको भी सरकार ने महंगा कर दिया। अच्छा, उसका काहे के लिए क्यों महंगा हो गया? अब भाई ये तो सरकार जाने क्यों महंगा हो रहा है। टैक्स सरकार तो कह रही है हमने टैक्स हटा दिया है। टैक्स हटा दिया, लेकिन पेट्रोल जब महंगा होगा तो हर चीज पर महंगाई होगी, डीजल महंगा होगा, हर चीज पर महंगाई आएगी। अच्छा, जब मतलब आने जाने का जो साधन है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो हर चीज में महंगाई आएगी। वो डीजल बढ़ गया है, उसकी वजह से ये भी महंगा हो गया, हर चीज में महंगाई आएगी। और दुकानदारी पहले से 25% मतलब 50% कम हो गई है। उसकी वजह क्या? आदमी की जेब में पैसा नहीं है। जहाँ पर 100 रुपये से माल लेना तो 10 रुपये में काम चला, सिर्फ जरूरी चीजें जो है वही ले रहा है। तो ये कैसे हो गया? पहले भी तो था कि वो तमाम गवर्नमेंट आती थी, आदमी के पास में पैसा होता था। पहले काला धन चला, तो काला धन तो पहले गायब करवा दिया ना। तो काला धन था किसके पास में? अब वो नहीं, उनको पता होगा काला धन कहाँ गया है। अच्छा, काला धन नोटबंदी के बाद में हर आदमी टूट गया है। यानी नोटबंदी की वजह से ही जो है कमर टूटी है, कारोबार टूटा है। हर आदमी कारोबार से परेशान है, किसी के पास कारोबार नहीं बचा है। यानी कि नोटबंदी जो है महंगाई का एक बड़ा कारण है। अच्छा बेटा, आप बताओ क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद जावेद। कितना पढ़े हैं? जी, हाई स्कूल पर पढ़े हुए। तो काम क्या करते हैं? काम हम भी यही खेती किसानी। आगे क्यों नहीं पढ़ाई हो पाई? पर इतनी महंगाई में कहाँ से पढ़ाई? अच्छा, घर देखे या फीस देने के बाद के लिए पैसे आप माँ बाप के पास नहीं है कि जो पैसे नहीं, और फिर कमाई भी तो है, घर भी देखना है, पढ़ाई का सपना आप क्या करना चाहते थे कि पढ़ करके आगे क्या बनेंगे? डॉक्टर बनना चाहते थे। अब डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। जी बिल्कुल। सरकार पैसा देती नहीं है, मुहैया नहीं कराती है, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो और अगल बगल कोई हॉस्पिटल वगैरह आपके यहाँ खुले?
कुछ नहीं, आस पास मान के चलिए 5 किलोमीटर तक। यानी जब फीस देने के लिए पैसा नहीं है तो हॉस्पिटल वगैरह ये सब कहाँ से देखा है? गरीबी सरकार के पास में की वजह से आप लोगों के ऊपर भी गरीबी है कि पैसा जो है आपके पास नहीं है। उसका कारण क्या है? रोजगारी है या बेरोजगारी है या कोई और कारण है? बेरोजगारी है। अच्छा, बेरोजगारी है। सरकार कोई काम धंधा रखेगी नहीं, हर चीज में महंगाई करेगी तो इंसान कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? और पहले की सरकार जो थी, हम लोग पढ़ते भी थे, खाते भी थे, घूमते भी थे, सब कुछ करते थे। अच्छा। इस सरकार में सिर्फ काम के अलावा कुछ भी नहीं, फिर भी घर बार चलाना बड़ी अच्छा, मुश्किल एक से। चीज ये बताइए, वो तो सरकार कहती है कि पटरी पे दुकानदार जो लगाते थे हटा दिया हमने, जाम छुड़वा दिया है, तो ये करके उन्होंने रोजगार छीना है या रोडें साफ करवा दी? क्या किया है? रोड भी नहीं साफ कर किया और दिया है? रोजगार साफ कर दिया। रोजगार उन्होंने साफ कर गरीबों दिया। से रोजगार छीन रोड लिया। नहीं साफ रोड की, नहीं साफ की, रोजगार साफ कर दिया गरीबों यानी का। कि सड़क के किनारे लोग बैठ करके अपना जी, काम वाम इतनी करते थे। महंगाई में जो 5 टाइम जॉब करके रात में शाम को ठेले वगैरह लगा के कमा लेते थे, जी। उनसे वो भी रोजगार उन्होंने यानी छीन लिया। कि वो गरीबों से उनका रोजगार उन्होंने छीन छीन रहे लिया। हैं। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताइए, कोरोना तो आपने देखा होगा, कोरोना में क्या हाल थे? अरे कोरोना में मरे गए हाल रहा है और क्या? नहीं तो सरकार जो है कोरोना में आपकी कोई सहायता की? कुछ नहीं सहायता हमारे में, कौन सा नहीं, कहते थे कि लेबर है उनको बराबर पैसा दे रहे हैं, कुछ नहीं। काम दे रहे हैं। अभी 1 रुपया ना काम, कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं दिया और काम भी नहीं दिया, केवल कागजों पे कहते रहते हैं कि हमने जो है कुछ नहीं बस। अच्छा, तो एक चीज ये बताइए कि ये सरकार अच्छी है कि इसके पहले वाली सरकार अच्छी थी? अरे पहले वाली बहुत बड़ा, ये तो लूटने वाली सरकार है। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमारी सरकार तो है लाखों में एक है, ऐसी कोई ये तो सरकार नहीं ऊपर है। वाला जानता है, मजदूरी वाले जानते हैं। अच्छा, क्या अंतर है? पहले वाली सरकार में किसकी सरकार अच्छी थी? अरे अच्छा, आप बताइए कि किसकी सरकार अच्छी थी? अरे पहले जो थी वो सरकार अच्छी कौन थी। सा पहले सरकार? तो अरे तमाम थी, मायावती, कांग्रेस थी। अखिलेश, हाँ, ये सरकार अच्छी थी। तो मायावती की भी सरकार अच्छी थी और अखिलेश की सरकार अच्छी थी। जो बात है। अच्छा, नहीं तो आप बताइए कि ये सरकार जो है, महंगाई की बात हो गई, उसके अलावा वो कोई बात है कि क्यों खराब है? अरे महंगाई खराब है, वहाँ कानून बहुत हैं गलत। गलत कानून? कौन से कानून? अरे हर कानून, अब हम कौन कौन कानून याद करें? अच्छा, एक चीज ये बताइए कि पहले सही बात है। पहले देखिए, अच्छा गांवों में जाते थे तो सब लोग मिलते थे, अब क्या पोजीशन है? हिंदू मुसलमान की बात जो करते हैं कि हिंदुओं को बड़ा वो हो गया, मुसलमानों के लिए ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार लूट रही है। नहीं तो हिंदू मुसलमान से झगड़ा करा रही है कि साथ में झगड़ा भी होता है, बवाल कराए हुए है। बिल्कुल, यानी एक साथ रहने नहीं देती। पहले क्या था? पहले बहुत से आराम थे, सब लोग मिल के रहते थे। हाँ। यानी आपका कहने का मतलब है कि ये सरकार चली जाए? नहीं, चली तो जाए, केवल हिंदू मुसलमान कराती है। यही बात सही है? सही बात है, क्योंकि गलत थोड़ा है। चलिए, जो बात है सरकार में परेशान हर आदमी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम। कहाँ के रहने वाले हैं? सदरौना। सदरौना। अच्छा, तो काम क्या करते हैं आप? डिलिया फड़वा। मजदूरी का काम करते हैं जी। अच्छा, तो मनरेगा वाला जो है, ये कांग्रेस ने एक वो चलाया था मनरेगा का, तो अब तो भारतीय जनता पार्टी उसके हाथों में है, तो वो काम देती होगी आपको? कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, सब बंद पड़ा हुआ कोई है, काम नहीं है। तो ये जो दिखाते हैं कि मनरेगा में काम हो रहा है, तो क्या जेसीबी वगैरह से करा लेते हैं, काहे से करा देते हैं? ये जो है जेसीबी वगैरह से भी करा लेते हैं, चोरी चोरी जो है तमाम ज़मीनें भी हड़प कर लिए हैं। जैसे कि जगह पर जो है मजदूर आदमी रह रहा था, वो जगह भी ख़त्म करा के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार करा रहे हैं, और जो है इस सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है। यानी कि जो गाँव के किनारे ग्राम समाज की ज़मीन पड़ी रहती थी, गरीब आदमी वहाँ बस जाते थे, रहते थे, उसको फेंकवा करके खुद अपनी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, अपने लोगों को दे दिया। हाँ, अपनी बिल्डिंगें और सब तैयार करा रहे हैं। यानी बड़े आदमियों के लिए सब काम हो रहा है, गरीब आदमी के लिए गरीब आदमी के लिए कोई काम नहीं हो रहा है।